गर्मी का मौसम तेजी के साथ आ रहा है। दोपहर के समय तो धूप में तेजी है और इससे गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मार्च का महीना भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है और अप्रैल से जून तक ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों को भी परेशानी होती है। उन्हें गर्मी लगती है तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले पशुओं को गर्मी की वजह से ज्यादा परेशानी होती है और इसके चलते उनके उत्पादन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। डेयरी एक्सपर्ट का कहना है कि डेयरी फार्मिंग के बुजुर्गों को बेहद जरूरी है कि पशु दूध का उत्पादन अपनी क्षमता के मुताबिक करता रहे, क्योंकि इस काम में नफा और नुकसान इसी बात पर टिका होता है कि पशु का दूध उत्पादन कितना हो रहा है। जबकि गर्मी पशुओं के दूध उत्पादन को कम करने में सबसे अहम है। गर्मियों में दूध का उत्पादन कम होना लाजमी है। गौरतलब है कि गर्मी में 2 से 4 लीटर तक दूध कम हो जाना आम बात है। हालांकि आप कारण समझेंगे तो नुकसान को रोक पाएंगे। इसलिए आइए हम यहाँ आपको बताते हैं कि गर्मी में पशु के दूध उत्पादन किस वजह से कम होता है और इसे कैसे रोका जाए। स्ट्रेस से दूध का उत्पादन कम होता है। जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो दूध उत्पादन घट जाता है, क्योंकि इस स्थिति में पशु हांफने लगता है। पशु ज्यादा पानी पीता है जबकि चारा कम खाता है। इसका सीधा मतलब है कि चारा कम तो दूध उत्पादन कम। भूख भी पशु को कम लगती है। गर्मी में पशु सूखा चारा कम खाते हैं। पशु को दाना बचने में दिक्कत होती है। पशु की जुगाली घट जाती है। एनर्जी की कमी सीधे दूध को घटा देती है। कमी से भी दूध उत्पादन घटता है। एक दुधारू पशु को 60 से 80 लीटर प्रतिदिन पानी चाहिए होता है। पानी गर्म हो तो पशु कम पानी पीते हैं। इस वजह से पानी ठंडा देना चाहिए और साफ सुथरा और पर्याप्त मात्रा में। शेड के रख रखाव की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। पशु को हवा न लगना नुकसानदायक होता है। टीन शेड की गर्मी से पशु परेशान हो जाते हैं, जबकि शेड में भीड़ ज्यादा होने से भी दिक्कत आती है। अब आइए जानते हैं कि दूध उत्पादन में अगर कमी हो गई तो इसका समाधान क्या है। शेड में पंखा, कूलर, फॉगिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें। दोपहर में ठंडा पानी दिन में 3 से 4 बार बदलें। इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल मिक्सचर भी खिलाएं। हरा नरम चारा पशुओं को खिलाएं। दाना सुबह शाम ठंडे समय पर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।